नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। बजट सिर्फ हेडलाइंस बटोरने का है। हमने अपने संसद में भी हमने ये बात रखी कि जो 12 लाख के ऊपर हेडलाइन बटोरी जा रही है, इतना सिर्फ 2% लोग कमाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं का फायदा है। बाकी जो लोग हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करके फायदा हो सकता था, लेकिन उसकी कहीं भी बजट में बात नहीं है। न हमारे किसानों की बात है, महिलाओं की कोई बात नहीं है, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं है, न मजदूरों की कोई बात है। तो बजट सिर्फ एक फंडे पे हेडलाइन बटोरना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, उसके तत्काल बाद में उपचुनाव हुए, उसमें डिफीट मिली समाजवादी पार्टी को, क्या वजह रही? क्या मैनेजमेंट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ? क्या वजह रही? देखिए, लोकतंत्र है वैसे तो, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तंत्र से चुनाव जीते गए हैं, उसमें जनता का कोई वो नहीं रहा है। कई ऐसी सीटें हैं हमारी जहां पर भाजपा नहीं जीत सकती थी, किसी भी वजह से कभी भी नहीं जीत सकती, लेकिन वहां पर भी वो चुनाव जीते। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अनदेखी कर रहा है वो भी सबके सामने है। तो ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के होते हैं और उन्हीं के दबाव में प्रशासन ने, सभी लोगों ने मिलकर उनकी झोली में ये 9 सीट डाल दी है, जो कभी से कभी भी उन्हें नहीं मिल सकती। अच्छा, वेस्ट यूपी गन्ना बेल्ट कही जाती है और इस बार जो दाम है, समर्थन मूल्य है, उसको नहीं बढ़ाया गया है। क्या मांग है समाजवादी का? क्या स्टैंड है? क्या मांग करती है समाजवादी पार्टी? ये समर्थन मूल्य बढ़ाया ही नहीं बल्कि घोषित भी नहीं किया गया है। हमारी मांग ये है कि पिछली बार से ज्यादा बढ़ाकर की जाए। कई चुनाव में कई जगहों पर ये भी वादे किए गए कि 400 पार सीटें होंगी तो 400 पार ही गन्ने का दाम होगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 400 पार तो करें। हालांकि अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान जिस तरीके से परेशान है, तो गन्ने का मूल्य तो और भी देना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो लेकिन पिछली बार से तो बढ़ना ही चाहिए। मैडम, कुंभ मेले में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का अपना ये डेटा उनके पास है कि 50 करोड़ वहां पहुंचे हैं स्नानार्थी, लेकिन ट्रेजेडीज जो हुई हैं, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उसको लेके कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। और हाउस में, सदन में इस बात को लेके कोई चर्चा का कुछ प्लान है? क्या है, कैसे रहे? जी, हुई है इस पर चर्चा। जब प्रेसिडेंट का अभिभाषण था उस पर भी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कुंभ पर ही बात करी। बजट में भी उन्होंने सबसे पहले कुंभ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार इन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहती, सिर्फ बातों को टालना चाहती है। जो वहां पर जिस तरीके से वीडियो हमने देखी है और जिस तरीके से जो बुलडोजर से लाशों को उठाया गया है, तो जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक वो डिजिट सरकार नहीं दे पाई है। ना ही जो लोग वहां पर आपस में बिछड़ गए हैं उनको भी ना तो ढूंढ पाई है, ना वो अपने परिजनों से मिल पाए हैं। तो जो व्यवस्था वहां पर बिगड़ी है, जिस तरीके से प्रचार किया गया था और जितना खर्चा प्रचार पर और VIP मंडल में किया गया है, उतना ही अगर आम जन की व्यवस्था के लिए किया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ेगा। लापता लोगों के लिए समाजवादी पार्टी क्या प्लान लेकर चल रही है? जमीनी स्तर पे क्या इसमें आगे? जमीनी स्तर पे देखिए, हम भी कई लोगों से मिले हैं, बातें हुई हैं। जो वहां पर हमारा शहरी संगठन है, वहां इलाहाबाद में जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो लगातार अपने ही संसाधन से लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कई लोगों को चोट लगी है, कई लोग बीमार पड़े हैं, कई बुजुर्ग लोग ठंडे पानी में डुबकी लगाने से भी उनकी तबीयत खराब हुई है। तो उन सब लोगों को मदद देने का काम समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पर कर रहा है। आज के कार्यक्रम का, आज का जो विजिट है, इसका पर्पस क्या है? आज देखिए, बुलंदशहर के लोगों ने, यहाँ हमारी जो पार्टी का संगठन है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और काफी वक्त से हमारा विचार बन रहा था आने का। तो आज हमें स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा है। इसी तरह सबसे मिलते रहेंगे और PDA के भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग मजबूती दिला सकें। धन्यवाद। सब मिलकर, आप लोग तो सनातन धर्म के हैं, आप सब लोग मिलकर कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान नेता इलेक्शन लड़ेगा नहीं। आप बना दीजिए कानून, आप ही लड़ लीजिए इलेक्शन। 70 में से 2 लड़ता हूं और आप इस तरह का वाहियात सवाल करते हैं। तो 68 पर किसने हराया? केजरीवाल कैसे हार गया? क्या केजरीवाल मुस्तफाबाद गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ओकला गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल जितने मुस्लिम MLA जीते हैं आम आदमी के, गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर FIR नहीं दर्ज करवाया? सुपर स्प्रेडर नहीं कहा? ये कौन सी इंसाफ की बात आप लोग करते हैं सनातन धर्म के होते हुए कि मैं नहीं लड़ सकता हूं? क्यों नहीं लड़ूंगा? भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं लड़ूंगा इलेक्शन।
मगर तो दो लड़ने सीट में लड़ता हूं ही तो सबके ओवैसी पेट में दर्द हो जा रहा है। साहब वही बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए जो सुनिए नारा- सुनिए जी, जी, सुनिए जी, बोलिए अरे बोलिए। अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। बीजेपी को कितने सीट आए बताइए? 48 आए ना जी 48 आए ना। तो चलिए मैं तो 2 लड़ा, अब जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? हम पे क्यों? यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो नफरत है मुसलमानों से कि तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। जो लड़के हार रहे 70 सीट, हां, जो 10-10 साल से सत्ता में है और ओखला में पीने का पानी नहीं पिला सकते, मुस्तफाबाद को कचरे का अंबार लगा दिया, वहां पर नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं सिटीजन विद राइट्स बनना चाह रहा हूं, मैं वोटर बनना नहीं चाह रहा हूं। सिटीजन विद राइट्स अगर मैं बनूंगा तो मुझे हर चीज पर मिलेगी। ये क्या बात हुई कि मुसलमान नहीं लड़ेगा? इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।